पुरानी किताब की दहशत। रवि को बचपन से ही पुरानी किताबें इकट्ठा करने का शौक था। वह अक्सर पुराने बाजारों में जाकर दुर्लभ किताबें खरीदता। एक दिन वह शहर के सबसे पुराने कबाड़ी बाजार में गया। वहां उसे एक बेहद पुरानी और अजीब किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसका शीर्षक गायब था। जब रवि ने दुकानदार से इसके बारे में पूछा तो वह घबरा गया और बोला, "ये किताब मत खरीदो, यह शापित है।" रवि को यह सब अंधविश्वास लगा और उसने किताब खरीद ली। घर आकर जब उसने पहला पन्ना खोला तो उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, "जो इसे पढ़ेगा वह अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा।" रवि ने इसे एक मजाक समझा और किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। पंखा खुद ब खुद बंद हो गया, खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। लेकिन रवि ने इसे महज संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात जब रवि सोने के लिए बिस्तर पर गया तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। "रवि, किताब वापस रख दो।" रवि चौंक कर उठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है और वह फिर सो गया। आधी रात को उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो एक परछाई उसके सामने थी, लंबी, काली और भयानक। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी परछाई ने धीरे से कहा, "तुमने मेरी किताब पढ़ी है, अब तुम मेरी दुनिया में आओगे।" सुबह होते ही रवि ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि यह किताब 200 साल पुरानी थी और इसे एक रहस्यमयी लेखक ने लिखा था, जो अचानक गायब हो गया था। किताब के आखिरी पन्नों में लिखा था, "अगर यह किताब तुम्हारे पास है तो इसे जलाकर नष्ट कर दो, वरना तुम्हारा अंत भी मेरी तरह होगा।" रवि ने बिना देर किए किताब को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, किताब हवा में खुद ब खुद उड़ने लगी और उसके पन्ने खुद ही पलटने लगे। कमरे में गूंजने लगी, "अब बहुत देर हो चुकी है।" रवि ने पूरी ताकत से किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह जलने से मना कर रही थी। तभी उसकी खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। जब उसने खिड़की खोली तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। "अगर तुम्हें बचना है तो इस किताब को पुराने मंदिर में ले जाकर राख बना दो," बूढ़े ने कहा। रवि तुरंत किताब लेकर गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां उसने हवन कुंड में आग जलाए और जैसे ही किताब को उसमें डाला, भयानक चीखें गूंजने लगीं। आसमान काला पड़ गया, हवाएं तेज हो गईं और मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। लेकिन जैसे ही किताब पूरी तरह जल गई, सब कुछ शांत हो गया। रवि ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी टेबल पर वही किताब रखी थी, वैसी की वैसी। और इस बार उसके पहले पन्ने पर नए शब्द लिखे थे, "तुमने आग में मुझे नहीं जलाया, बल्कि मुझे और ताकतवर बना दिया।" शापित रेलगाड़ी। रात के 12 बज रहे थे। अजय जल्दी जल्दी स्टेशन की ओर भाग रहा था। गांव जाने के लिए यह आखिरी ट्रेन थी। स्टेशन सुनसान पड़ा था, बस एक पुराना लालटेन लिए चौकीदार बैठा ऊँघ रहा था। अजय ने हाँफते हुए चौकीदार से पूछा, "बाबा, आखिरी ट्रेन आ गई क्या?" चौकीदार ने सुस्ती में आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने अजय को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। "बेटा, इस ट्रेन में मत चढ़ना।" अजय चौंका। "क्यों बाबा, ये तो आखिरी ट्रेन है।" चौकीदार की आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, "क्योंकि जो इसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता।" तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी गूंजी। अंधेरे को चीरती हुई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अजय ने चौकीदार को नजरअंदाज किया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही अजय को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। डिब्बे में सिर्फ 10-12 यात्री थे और सबके चेहरे अजीब तरह से पीले और भावशून्य थे। सामने एक बुजुर्ग बैठा था, जिसने हाथ में एक पुरानी घड़ी पकड़ी थी। वह लगातार उसे घुमा रहा था और बुदबुदा रहा था, "समय रुका हुआ है, समय रुका हुआ है।" अजय ने घबराकर दूसरी ओर देखा। एक कोने में लाल साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसका घूंघट नीचे झुका हुआ था। उसके पास बैठा एक आदमी लगातार नीचे देखे जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन कुछ अजीब था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई स्टेशन, न कोई गांव, बस घना अंधेरा था। अजय को घबराहट होने लगी।
उसने धीरे से उस बुजुर्ग से पूछा, क्यों अंकल जी, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, ये ट्रेन वहां जा रही है जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक खिड़की से एक अजीब सा चेहरा चिपक गया, सूखी हुई सफेद चमड़ी, गहरी काली आंखें और मुंह से टपकता हुआ खून। अजय चीख उठा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो खिड़की खाली थी। तभी बगल में बैठी लाल साड़ी वाली औरत धीरे से हिली। उसके हाथ हड्डियों की तरह सूखे थे। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट उठाया। अजय का दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। औरत ने एक ठंडी, खौफनाक आवाज में पूछा, तुम भी मरे हुए हो क्या? अजय के गले से आवाज नहीं निकली। उसने जल्दी से सीट बदलने की कोशिश की, लेकिन अब डिब्बे की सारी लाइटें बुझ गईं। ट्रेन के अंदर सिर्फ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। नया शिकार आया है, इसे भी अपने साथ ले चलो। ट्रेन अचानक रुक गई। अजय को झटका लगा और वह सीट से गिर पड़ा। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन ये स्टेशन किसी और ही दुनिया का लग रहा था। यहाँ चारों ओर धुंध फैली थी, कोई बोर्ड नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर कई लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। एक आदमी, जो बिना आंखों के था, धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर से जलने की बू आ रही थी। उसने अजय की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अजय पूरी ताकत लगाकर भागा, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया। वह अब फंस चुका था। अब डिब्बे में हर यात्री धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में आने लगा। किसी की आंखें बाहर लटक रही थीं, किसी की खोपड़ी आधी जली हुई थी। अजय की सांसें तेज हो गईं। लाल साड़ी वाली औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपने सड़े हुए हाथ अजय के कंधे पर रखे और फुसफुसाई, तुम अब हमारे साथ हो। अचानक ट्रेन जोर से हिली। खिड़की के बाहर एक डरावनी आवाज गूंजी, भागो, अभी भी मौका है। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। वह खुल गया। बिना सोचे समझे अजय ने छलांग लगा दी। अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह उसी स्टेशन के बेंच पर पड़ा था। चौकीदार उसके पास खड़ा था। मैंने कहा था ना, मत जाना। चौकीदार की आंखों में डर था। अजय हक्का बक्का रह गया। उसने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, न कोई यात्री, लेकिन ट्रैक पर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। ये स्टेशन 50 साल पहले बंद हो चुका है। अजय के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो फिर वह किस ट्रेन में बैठा था? रूहानी मंजिल। रात के 11 बजे थे। रोहित अपनी कार से सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। चारों ओर घना जंगल था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई हलचल नहीं थी। रोहित को दिल्ली लौटने की जल्दी थी, लेकिन उसके दोस्त ने बताया था कि इस इलाके में रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ रूहानी मंजिल नाम की एक पुरानी हवेली है, जहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जैसे ही उसकी कार एक मोड़ पर पहुंची, अचानक सड़क पर एक परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। धड़ाम! रोहित ने घबराकर ब्रेक मारा। कार जोर से झटके के साथ रुक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाहर देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। यह मेरा भ्रम था या सच में कुछ था? वह जब दोबारा कार स्टार्ट करने ही वाला था कि उसे पीछे से एक धीमी मगर खौफनाक हंसी सुनाई दी। हाँ, रोहित ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कार के शीशे पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, मुझे बचाओ। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के जर्जर दरवाजे पर एक टूटी हुई लालटेन लटक रही थी, जो हल्के हल्के झूल रही थी। हवेली की खिड़कियों से घना अंधेरा झांक रहा था, मानो वह किसी भयानक राज को छुपाए बैठी हो। अचानक हवेली के अंदर से छन 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 की आवाज आई, जैसे कोई पायल पहने धीरे धीरे चल रहा हो। रोहित के कदम अनजाने में हवेली की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोहित अंदर गया। चारों तरफ टूटी फूटी चीजें बिखरी थीं।
दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे अजीब तरीके से बिगड़े हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें कुरेदा हो। फर्श पर जगह जगह सूखे खून के धब्बे थे। अचानक हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंज उठी, हमें यहाँ से बाहर निकालो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, जिसमें उसकी परछाई की जगह एक अजीब आकृति दिख रही थी, एक औरत जिसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। रोहित की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे हवेली की सबसे पुरानी पेंटिंग पर नजर पड़ी। उसमें वही औरत थी जो आईने में दिख रही थी। नीचे लिखा था, रानी अनुराधा, 1893। तभी ठक 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 की आवाज आई। रोहित ने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। उसके हाथों में पायल थी, जो धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। तू यहाँ क्यों आया? औरत की आवाज गूंज उठी। रोहित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं इस हवेली की आखिरी रानी थी। मेरे पति राजा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे जिंदा इस हवेली की दीवारों में चुनवा दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरी हत्या के बारे में सबको नहीं बताएगा। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगीं। तेज हवाएं चलने लगीं। रोहित को लगा कि जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी और वह अचानक हवेली के तहखाने में गिर पड़ा। तहखाने में चारों ओर कंकाल पड़े थे। वहां दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे बचाओ, वे मुझे मार रहे हैं। तभी एक कंकाल हिलने लगा और उसकी खाली आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। तू अब इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। औरत की डरावनी आवाज गूंज उठी। रोहित चीखते हुए उठा और पूरी ताकत से तहखाने के दरवाजे की ओर भागा। वह जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन अनुराधा की आत्मा अब भी हवा में तैर रही थी। अगर मैं इस हवेली का सच बाहर नहीं ला सका तो मेरी भी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अगले ही दिन रोहित ने गांव के बुजुर्गों से हवेली की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि हवेली में राजा की क्रूरता की वजह से कई बेगुनाहों की हत्या हुई थी। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा हवन करवाया। जैसे ही हवन की आग हवेली तक पहुंची, हवेली जोरदार धमाके के साथ जल उठी। जैसे जैसे आग बढ़ी, हवेली के अंदर से एक आखिरी चीख सुनाई दी, मैं मुक्त हो गई। और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब सिर्फ राख में बदल चुकी थी। रोहित ने राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने इंजन स्टॉप किया और जैसे ही शीशे में पीछे देखा, वहां वही औरत बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद, लेकिन अब तू भी मेरा हिस्सा बन चुका है। गाड़ी अपने आप चलने लगी और देखते ही देखते वह धुंध में गुम हो गई।